बैठ जाइए। आज तो मौसम ठंडा है। बारिश वारिश हो गई है ना? आखिरी दिन भी है। सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा। अल्प सूचित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री मुकेश कुमार यादव। श्री मुकेश कुमार यादव नहीं पूछेंगे। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्रीकांत यादव। श्रीकांत यादव नहीं पूछेंगे। श्रीमती मनोरमा देवी। श्रीमती मनोरमा देवी पूछिए। पूरक पूछिए। पूरक पूछिए। पूछती हूँ सर। पूछती हूँ। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि गया जिला अंतर्गत बेलागंज प्रखंड में पूर्व से संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 30 सैया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में अपग्रेड किया जा चुका है। उक्त केंद्र में 2 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, 1 आयुष एवं 1 दंत चिकित्सक वर्तमान में पदस्थापित हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलागंज में प्रसव, परिवार नियोजन, आकस्मिक सेवा एवं पैथोलॉजी से संबंधित सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं। उल्लेखनीय है कि चिकित्सकों के 5048 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का कार्य संपन्न किया जा चुका है। चिकित्सकों के दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई आयोग में प्रक्रियाधीन है। आयोग से अनुशंसा प्राप्त होते ही नियुक्ति सह पदस्थापन की कार्रवाई कर दी जाएगी। अरे आज अंतिम दिन है, आपका ही दिन है। सरकार का काम तो हो गया। रुकिए, सरकार का काम तो हो गया, आपका ही दिन है। आज प्रश्नोत्तर है, आपका प्रस्ताव है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सदन नेता बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जरा ये लोग हंगामा करते हैं। सुनो ना, ये लोग जब हंगामा करते हैं तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए है। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है, सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। आज तक दूसरे साल कभी एक दूसरे तरह से नहीं निकले थे, अब अभी अपना एक ही तरह का कपड़ा पहने हो, इसी तरह से कर रहे हो। तो एक बात तो क्लियर कट आ गया। अरे क्या है, आप भी कभी पहने थे, ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो। बाकी ज्यादातर लोग जो चल रहे हैं आप, ये हम रोज देख रहे हैं आप लोग को। ये लोग भी जो है, ये सब अलग अलग पार्टी वाले लोग। तो आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके आप यही काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा, और कोई काम नहीं। आपको मालूम है सरकार ने कितना काम किया है और कितना चारों तरफ लोगों को फायदा हो रहा है, हर तरह से किया गया है। अब आप लोग अपना ऐसे ही आपको बता दिया है कि ऐसा ही कपड़वा पहन लो, तो आप लोग सब यही हाल हो गए। आज तक कभी नहीं था, यही देख लीजिए सर, यही कर रहा है। इसीलिए कोई दिन नहीं, अरे एक आध बार होता था, बाकी दिन सब लोग होता था। आप लोग अपने स्थान पे जाइए। प्रश्नकाल होने दीजिए ना। प्रश्नोत्तर काल तो आप ही का है, आपके मेंबर का भी है। और आज अंतिम दिन है, मौसम भी ठंडा है, तब गर्मी इतनी क्यों हो रही है? बैठ जाइए, बैठ जाइए, अपने स्थान पे जाइए, अपने स्थान पे जाइए। टेबल मत उलटिए, अंतिम दिन नहीं करिए ऐसा काम। सब लोग देख रहे हैं, बच्चे भी देखने आए स्कूल से, देख रहे होंगे आपको। क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इसका विचार करिए। अपने स्थान पे जाइए, बैठ जाइए। अब सभा की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। माननीय सदस्यगण, कुछ प्रतिवेदन है जिन्हें सभा पटल पर रखा जाना है, उसे मैं पहले ले लेता हूं। शेष निर्धारित कार्य इसके बाद लिए जाएंगे। माननीय प्रभारी मंत्री वाणिज्य विभाग, हो जाए ना, ले तो होने दिए ना, ले तो होने दिए ना। अरे आवश्यक काम इसको होने दिए ना। अध्यक्ष महोदय, होने दीजिए। मैं बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम होने दीजिए। 2005 की धारा 99 के तहत अधिसूचना संख्या इसको होने दीजिए ना। 135 दिनांक 4/6/2025 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ। इसको होने दीजिए, लीजिए होने दीजिए ना, होने दीजिए। ओ पवन जी, सदन पटल लीजिए। बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 99 के तहत सूचना संख्या 135 दिनांक 4/6/25 की प्रति 14 दिनों से सदन पर रखी रहेगी। प्रभारी मंत्री वाणिज्य विभाग, दूसरा पर ये स्वास्थ्य अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार इसको ले होने दीजिए ना। माल और आप सेवा लोगों का भी है, अधिनियम 2017 आप लोगों का भी है। 166 के तहत अधिसूचना संख्या 179 80 81 82 83 84 85 86 87 दिनांक 24/4/2025 SO 132 133 134 दिनांक 19/5/2025 SO 141 दिनांक 20/6/2025 SO 144 दिनांक 9/7/2025 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ। बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 166 के तहत सूचना संख्या 179 80 81 82 83 84 85 86 दिनांक 24/4/25 SO 132 133 134 दिनांक 19/5/25 SO 141 दिनांक 20/6/25 SO 144 दिनांक 9/7/25 की प्रति सदन पर 30 दिनों तक रखी रहेगी। प्रभारी मंत्री ऊर्जा विभाग, अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विद्युत विनियामक आयोग वार्षिक लेखा विवरण नियमावली 20/12 की धारा 6 के तहत बिहार विद्युत विनियामक आयोग के कार्यपालक के कार्यकलाप के संबंध में वित्तीय वर्ष 5/6 से 13/14 एवं 14/15 से 20/21/22 तक की वार्षिक लेखा विवरणी एवं उसका महालेखाकार बिहार का अंकेक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति जरूरी के पटल पर रखता है। प्रभारी मंत्री स्वास्थ्य विभाग, महोदय, मैं नैदानिक स्थापन रजिस्ट्रीकरण और विनियमन अधिनियम 2010 की धारा 55 के आलोक में बिहार नैदानिक स्थापन पंजीकरण एवं विनियमन संशोधन नियमावली 2025 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ। प्रभारी मंत्री स्वास्थ्य विभाग, अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार खाद्य संरक्षा सेवा खाद्य विश्लेषक संवर्ग नियमावली 2025 एवं बिहार खाद्य संरक्षा सेवा खाद्य संरक्षा संवर्ग नियमावली 2025 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ। प्रभारी मंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार पॉलिटेक्निक शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली 2025 एवं बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली 2025 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ। माननीय सभापति लोक लेखा समिति, अध्यक्ष महोदय, आप सहमति में ले रहा हूं महोदय। लोकतंत्र का मंदिर विधानसभा में जिस विपक्ष का आचरण महोदय हुआ है, लोकतंत्र सर्वसार महोदय हुआ है, इसकी निंदा महोदय करते हैं। और हमारे डिप्टी सीएम माननीय मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी के बारे में टिप्पणी जो किया गया है नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, विपक्ष के द्वारा महोदय, जो लोकतंत्र को सर्वसार किया है, बिहार की जनता महोदय देख रही है। आने वाले चुनाव में बिहार की जनता इन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। बैठ जाइए। जिस तरह गुंडागर्दी जिन्होंने किया है,
लोकतंत्र को कमजोर किया है, लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया है। बैठिए प्रेम जी। लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया करते हैं और घटना घटा महोदय है जिस तरह से 5 दिनों के अंदर में पूरा माहौल खराब किया है और विधानसभा का सत्र को इन्होंने चलने में बाधा पहुंचाने का काम किया है, इसकी महोदय हम निंदा करते हैं और चेतावनी देते हैं, ऐसे हरकतों से बाज आओ, आने वाले चुनाव में बिहार की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। माननीय सभापति पर्यटन उद्योग संबंधी समिति सत्यदेव राम जी पढ़िए। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के तहत पर्यटन उद्योग संबंधी समिति का 5म प्रतिवेदन एवं 6म प्रतिवेदन की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं। सभा सचिव। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 267 के अंतर्गत मुझे प्रतिवेदित करना है कि विभिन्न विषयों के संबंध में पटल पर रखे गए विवरण के अनुसार 60 याचिकाएं प्राप्त हुई हैं। अब सभा की कार्रवाई 2:30 तक स्थगित की जाती है। एवं उन्हें गैर सरकारी संकल्प समिति को सुपुर्द किया जाता है। बैठ जाइए, बैठ जाइए अपने स्थान पे। बैठिए, सब लोग बैठिए अपने स्थान पे। सभा की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। माननीय शासकगण, सप्तदश बिहार विधानसभा के 15 सत्र में प्राप्त एवं स्वीकृत गैर सरकारी संकल्पों को पढ़ा हुआ माना जाता है एवं उन्हें गैर सरकारी संकल्प समिति को सुपुर्द किया जाता है। माननीय शासकगण, आज दिनांक 25 जुलाई 2025 के लिए निर्धारित ध्यानाकर्षण सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाता है एवं उन्हें प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द किया जाता है। माननीय शासकगण, आज दिनांक 25 जुलाई 2025 के लिए माननीय शासकों द्वारा दी गई शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाता है एवं उन्हें शून्यकाल समिति को सुपुर्द किया जाता है। माननीय शासकगण, आज जब यह सत्र संपन्न हो रहा है तो मेरे हृदय में एक मिश्रित भावनाओं का तूफान उमड़ रहा है। अब प्रेम जी, मैं भाषण दे रहा हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं प्रेम जी, बैठ। क्या प्रेम जी, बैठ जाइए ना। प्रेम जी बैठिए। आज जब यह सत्र संपन्न हो रहा है तो मेरे हृदय में एक मिश्रित भावनाओं का तूफान उमड़ रहा है। कहीं संतोष है, कहीं आत्ममंथन और कहीं एक गहरी कृतज्ञता का भाव भी है। यह 5 दिवसीय सत्र जो 21 जुलाई को प्रारंभ हुआ था, हम सबके वर्तमान कार्यकाल का अंतिम सत्र है। इस सत्र में कुल 7 जननायकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का व्यवस्थापन हुआ। इस सत्र में कुल 13 राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली। इसमें कुल 7 अल्पसूचित ध्यानाकर्षण 7 अल्पसूचित प्रश्न, 546 तारांकित प्रश्न एवं 64 अतारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए। कुल 98 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुई।
कुल 140 निवेदन स्वीकृत हुए, कुल 60 याचिकाएं स्वीकृत हुई, कुल 111 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन ने समिति को सुपुर्द किया। इस सत्र में शून्यकाल के लिए कुल 109 सूचनाएं माननीय सदस्यों द्वारा दी गई। कई महत्वपूर्ण कागजात सदन पटल पर रखे गए। माननीय सदस्यगण, 5 वर्षों की विधायी यात्रा आज औपचारिक रूप से अपनी मंजिल पर पहुंच रही है। यह 17वीं बिहार विधानसभा का समापन भले ही विधानसभा के एक कालखंड का समापन हो, परंतु यह अवधि कई संस्मरणों की संकलित पोटली है जो हम सबने मिलकर संजोई। इस विधानसभा के पटल पर हमने न केवल विधेयकों पर चर्चा की, बल्कि यहाँ विचारों का आदान प्रदान हुआ, मतभेदों के बीच संवाद हुआ, तीखी बहसें भी हुई। लेकिन लोकतंत्र हमेशा जीवंत रहा, यह आवश्यक भी है। किसी ने ठीक ही कहा है, नाराजगी कभी भी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए। नाराजगी कभी भी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि नाराजगी रह जाए और इंसान गुजर जाए। सबके लिए इन 5 वर्षों में हमने विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों पर विचार किया। महिला सशक्तिकरण से लेकर युवाओं के कौशल विकास तक, कृषि सुधार से लेकर डिजिटल प्रशासन तक, आप सभी जनप्रतिनिधियों के सक्रिय सहयोग से हमने विधानसभा की भूमिका को जनसेवा के एक प्रभावी मंच के रूप में सशक्त किया है। यह भी सच है, हर कार्यकाल में कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती है, कुछ योजनाएं आकार लेती हैं, कुछ चर्चाएं आगे की विधायिका के लिए अधूरी छोड़ दी जाती है। लेकिन हमें गर्व है, हम सब ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ निभाने का प्रयास किया। सदन की कार्रवाई के संचालन में आप सबका सहयोग हमेशा प्रेरणादायक रहा। आपके अनुभव, आपकी उपस्थिति, आपके हास्य विनोद और आपके योगदान ने इस सदन को गरिमा प्रदान की है। किसी ने ठीक ही कहा है, हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है, हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती है। मैं इस अवसर पर विधानसभा सचिवालय के समस्त पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं सुरक्षा कर्मियों, राज्य सरकार के सभी पदाधिकारियों, कर्मचारियों, मीडिया प्रतिनिधियों, सुरक्षा बलों और उन सभी सहयोगी संस्थाओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनकी सतत सेवा भावना और समर्पण ने सदन की कार्रवाई को निर्बाध, मर्यादित और सुचारू रूप से संचालित करने में सहायता की है। माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र का सबसे सुंदर पक्ष यही है, यह परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करता है। यह सदन फिर से नवनिर्माण की ओर अग्रसर होगा। कुछ पुराने चेहरे लौटेंगे, कुछ नए जनप्रतिनिधि इस पवित्र भवन में प्रवेश करेंगे, परंतु लोकतंत्र की यह मशाल जलती रहेगी। जनता के विश्वास से, जनप्रतिनिधियों को उत्तरदायित्व से और संविधान के प्रति हमारी आस्था से। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सदन केवल दीवारों और सीटों का समूह नहीं, बल्कि जनता की आशाओं, संघर्षों और विश्वासों का प्रतीक है। हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमें इस मंच पर अपने विचार, चिंतन और निर्णयों के माध्यम से प्रदेश के भविष्य को आकार देने का अवसर मिला है। इस सदन से बाहर जाते हुए हम सबको स्मरण रहे कि हमारे शब्द, हमारे मत, हमारे निर्णय इतिहास में दर्ज होते हैं। वे आने वाले समय की दिशा तय करते हैं। इसलिए हम सबका कर्तव्य है, जिस गरिमा, संयम और संवेदनशीलता से हमने यहाँ कार्य किया, उसी भावना को समाज और आने वाले प्रतिनिधियों तक पहुँचाएं। अब जबकि यह सत्र और इस विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ, इस सदन के संचालन में मेरी बात से, मेरे आचरण से, मेरे व्यवहार से, मेरी वाणी से अगर किसी माननीय सदस्य को कोई कष्ट हुआ हो या वे आहत हुए हों, तो मैं इसके लिए आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। मैंने पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। हो सकता है कि मुझसे कोई चूक हो गई, कृपया ऐसे अन्यथा न लेंगे। इसके साथ ही मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ आने वाले चुनाव के लिए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए और जनसेवा के आपके सतत प्रयासों के लिए। अंत में 2 पंक्तियां कहकर अपनी बात में समाप्त करूंगा। खूबियां तो इतनी नहीं हमें कि तुम्हें कभी याद आएंगे। खूबियां तो इतनी नहीं हमें कि तुम्हें कभी याद आएंगे, पर इतना तो इतवार हमें खुद पर है, आप हमें कभी भूल नहीं पाएंगे। माननीय सदस्यगण, अब बिहार गीत होगा। कृपया आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार।